हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर सीरीज़। मैंने एक्सिस बैंक में पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड कैसे ओपन करें इसके लिए वीडियो शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के डाउट हैं कि एक्सिस बैंक में पीपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें एंड अगर स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का प्रूफ मांगा जाता है, देन उसके लिए भी आप स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली पीपीएफ स्टेटमेंट और बैलेंस चेक करने के दो ऑप्शंस होते हैं, ऐप से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। एक्सिस बैंक में मोबाइल ऐप से आप पीपीएफ बैलेंस एंड स्टेटमेंट चेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक मोबाइल ऐप में जाकर इन्वेस्टमेंट सेक्शन में अपना पीपीएफ चेक करेंगे देन आपको यहाँ पे सिर्फ आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर मेंशन्ड होगा एंड कुछ अदर डिटेल्स होंगी। सो यहाँ पर ये मेंशन्ड है कि आपको अगर अपना बैलेंस चेक करना है या फिर आपको अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने पीपीएफ रिलेटेड सभी डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एक्सिस नेट बैंकिंग सर्च करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट लॉगिन आईडी, सेकेंड डेबिट कार्ड नंबर एंड थर्ड होगा एम पिन। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तीनों में से किसी भी ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगा। इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप मेन्यू देख सकते हैं। मेन्यू में आपको क्लिक करना है। मेन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट वाला टैब मिलेगा। सो आपको इन्वेस्टमेंट टैब पे क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स में थर्ड आपका होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपके पीपीएफ रिलेटेड डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस टैब में आपको अपना अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। आप अपना टोटल अकाउंट बैलेंस भी देख सकते हैं एंड नीचे सेक्शन में आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, रीसेंट ट्रांजैक्शंस, डिटेल्ड स्टेटमेंट और सर्विसेज। आप रीसेंट ट्रांजैक्शन में अपने लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना पूरा डिटेल चेक करना है कि अभी तक आपने पीपीएफ में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर आप किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, देन आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको अपना फ्रॉम डेट और टू डेट मेंशन करना है एंड इसके बाद गो पे क्लिक करना है। फ्रॉम एंड टू डेट मेंशन करने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे आप डाउनलोड एज का भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पीडीएफ, एक्सएलएस एंड सीएसवी का ऑप्शन रहेगा। सो आप पीडीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड गो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपने सभी ट्रांजैक्शन को फिर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड टैब सर्विसेज में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रांसफ़र फंड्स टू पीपीएफ। सो अगर आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं देन आपको इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट सेलेक्ट करना है जो कि आपका डिफ़ॉल्ट सेविंग अकाउंट्स होगा एंड आपको अमाउंट एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड बटन में आपको क्लिक करना होगा। देन आपको अपने डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। आप अपने सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं एंड इसके बाद कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। आपको वो OTP यहाँ पे मेंशन करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट्स में से डिडक्ट होके आपके पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर्विसेज टैब में दूसरा ऑप्शन होता है स्टार्ट अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट होके आपके पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, सो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का स्क्रीन ओपन होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्क्रीन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स को फिल करना है।
सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट नंबर में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर मिल जाएगा, सो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एसआई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ईयरली के केस में साल में एक बार पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, मंथली के केस में हर महीने, हाफ ईयरली के केस में 6 मंथ में एक बार एंड क्वार्टरली के केस में हर 3 महीने में एक बार। इसके बाद आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको अमाउंट एंटर करना है जितना आप अपने पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट डेबिट अकाउंट नंबर में आपको अपना सेविंग अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कैरीड फॉरवर्ड भी देख सकते हैं। सो अगर आप इसको येस करते हैं देन इस केस में आपको नंबर ऑफ टाइम सेलेक्ट करना है, मीन्स आप कितने बार अपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को रिपीट करवाना चाहते हैं जब वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद आपको अपनी सभी डिटेल्स को कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपके पास ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी एंटर करना है, देन आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करते समय ऑलरेडी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट किया था, देन आप यहाँ से अपना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने पहले ही एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया है। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्सिस बैंक में हम अपना पीपीएफ अकाउंट बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीपीएफ के सभी बेनिफिट्स एंड टैक्स डिडक्शंस समझना चाहते हैं देन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।